अल्लाह मियाँ का कोई भी जो सिस्टम है ना, वो उसकी मीनिंग्स हैं। आप देखिए कि आप घास फूस देखते हैं बाहर जो है ग्रो करता हुआ, जो कि आप लोगों को किसी काम का नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तिब्बे नबवी पे जब आप चले जाओ उनमें से इलाज ढूंढ लिए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स निकल आते हैं कि जो कि आपके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो अल्लाह मियाँ का ये जो सिस्टम है यूनिवर्स वाला, जो ये गैलेक्सी है, मैं इसको आसमानी काउंसिल कहती हूँ, तो उनका कोई भी चीज़ बेवजह नहीं है दुनिया के अंदर। मैं इसको ऐसे रिलेट करती हूँ, आप ये घड़ी देख रहे हैं ना, क्लॉक, और इसमें जब सेल डालते हैं, मैं उस सेल को कहती हूँ जब इंसान के जिस्म में रूह इंसर्ट की जाती है और फिर ये क्लॉक की तरह चलना शुरू हो जाता है। आपने हज़रत अली का वो फेमस मुहावरा, उनका एक कोटेशन, उनकी एक अक़वाले ज़री सुना होगा कि वक्त से पहले नहीं मिलता, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता। मैंने अल्लाह पाक के सिस्टम से किसी सिस्टम को इतना सिस्टमैटिक नहीं देखा जितना रब ताला का यूनिवर्स का जो सिस्टम है। हर चीज़ एक अपने वक्त पे चल रही है। आप तड़पते रहें, उस रात ने अपने वक्त से पहले ख़त्म नहीं होना। ना आप टाइम को रिवाइंड कर सकते हैं, ना आप टाइम को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, चाँद जो है, ये सबसे ऐसा प्लैनेट है जो चाँद है, ये हर 52 आवर्स के बाद अपना हाउस बदल देता है। एवरी आफ्टर 52 मिनट्स के बाद जो है ये अपना हाउस चेंज कर देता है, जिससे ज़मीन में भी चेंजेस आती हैं। जिससे आपने देखा होगा कि जब राइजिंग मून होता है, समंदर में कैसे मौजें वो होती हैं, बहुत एक पीक होती है समंदर के अंदर जो है, और जब वो डिक्लाइन मून होता है वहाँ पे कामनेस आ जाती है। तो जब मुझसे कभी ऐसे क्लाइंट जिनके पास ऑप्शन होती है कि हम ऑपरेशन किन डेट्स में करवाएं, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि चाँद की डिक्लाइनिंग डेट्स में ऑपरेशन करवा लीजिए, क्योंकि जिस्म से ब्लड शेड का ख़तरा कम हो जाता है। तो ये जो ऊपर अल्लाह ताला का सिस्टम है, वो बार बार वो लोहे, मैं कहती हूँ कोई साइंसदान भी इसको बीट नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। वो बार बार आपकी किस्मत लिखने के लिए कलम कागज़ या वो पेन कागज़ का इस्तेमाल नहीं करते। जब एक बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, वो जहाँ जहाँ जो जो सितारा बैठा हुआ होता है, उस वक्त में, उस टाइम पे उसकी डेस्टिनी को डिसाइड कर देता है। तकदीर में कुछ बातें अटल हैं और कुछ बातों को बदला जा सकता है। सपोजिंगली तदबीर, और ये क्या है कि जब आपने एक फ़ैसला किया है कि आपने कराची से लाहौर जाना है, आप वेदर फोरकास्ट देखोगे, आप अपनी हर तदबीर करोगे कि मैं सेफ़ ट्रैवल का रास्ता लूँ, लेकिन वो जहाज़ या वो कार कराची से लाहौर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, ये वो अटल तकदीर है जिसको बदला नहीं जा सकता। तो हम मुसलमानों में क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है कि दुआ और सदका जो है वो बलाओं को टालता है, मुश्किलात को ख़त्म करता है। अब तो चैरिटी के कॉन्सेप्ट को सारी दुनिया मान चुकी हुई है, और उनकी अपनी इसके वो होगा, जो भी उनके पास लॉजिक होगा। हम मुसलमानों के पास ये है कि ऊपर से हमारी मुश्किलात टलती हैं, और ये तवक्कुल ही अल्लाह ताला को हमारा पसंद है, ये खुशगुमानी ही अल्लाह ताला को हमारी पसंद है। तो ये जो ऊपर सिस्टम है ना, ये एस्ट्रोनॉट्स इसको किसी और तरह देखेंगे। मुझे ये पता है कि मार्स ने अगर जगह बदली है, वो ज़मीन पे उसको कैसे हिट करेगा, मैं उसको पढ़ना कैसे है। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हर किसी का पढ़ने का अंदाज़ डिफरेंट है। कोई किसी मेथड को लेके फॉलो करता है, कोई किसी मेथड को लेके फॉलो करता है। मेरा तरीका थोड़ा सा ये है कि मैं चाँद को फॉलो करती हूँ। ये वो इल्म है जो मुसलमानों को दिया गया था कि वो चाँद की तारीख़ों से जो है अपने लिए एक गाइडलाइन बनाते थे। गाइडलाइन लेना शिर्क नहीं है। जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं, ये तावीज़ रख लीजिए, ये काम कर लीजिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी, शिर्क वो आता है। रहनुमाई लेना, गाइडलाइन लेना, ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। गैब का अल्लाह ताला का, जैसे मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि अगर मार्स 5 जुलाई से 22 मई तक पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक था, 2022 2022 की बात मैं कह रही हूँ,
اور میں اس وقت سے بہت ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا پاکستان میں کیا ہو جائے گا، فوج کا ستارہ بھی اگریسو ہو جائے گا، یہ نہ ہو کہ ملک میں کوئی مارشل لا کی ایمرجنسی کی صورت نہ بن جائے. تو لیکن وہ کتنا ہٹ کرے گا اس وقت میں، یہ وہ غیب کا علم ہے جو میرے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو یونیورس ہے، جو گلیکسی ہے، اس میں اشارے ہیں، جیسے کہ سورہ نجم کی آیت ہے، اور عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اگر وہ سمجھ سکیں. تو جو ہے یہ سورہ نجم کی آیت بھی ہمارے ہی علم سے ریلیٹڈ ہے کہ ان نشانیوں یا آپ کی رہنمائی لینا، گائیڈ لائن لینا، یہ شرک نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی لاجک یہ ہے کہ میرا علم کیوں اسلام کے اللہ نہ کرے اگینسٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر میں دلیل دے رہی ہوں کہ میں یہ پریڈکشن دے رہی ہوں کہ خان صاحب کا یہ سال ڈیفیکلٹ ہے، میرے پاس اس کی لاجک ہے. اگر لاجک نہیں ہے تو میں مشکوک ہو جاتی ہوں، کیونکہ وحی ہونا، الہام ہونا، یہ پیغمبرانہ صفات ہے جو مجھ میں نہیں ہے. میں واحد پاکستان کی یہ عورت ہوں جس نے اس کو علم کے طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں رجسٹر کرایا ہے. اور بہت سارے علماء کے ساتھ میں نے شوز کیے ہیں، پاکستان کے ہر ڈفرینٹ فقہ کے ساتھ میں نے شو کیا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور مجھے یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کام کر رہی ہیں then you are on right track.